आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तस्वीर जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इटली की पीएम मेलोनी ने G7 की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ली है। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ग्लोबल लीडर ने सेल्फी ली हो। इससे पहले COP28 की बैठक में भी मेलोनी ने सेल्फी ली थी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर ये मेलोनी जो इटालियन हो, बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है। डॉक्टर साहब, वो इंडिया सीम्स बैक इन द गेम जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो इंडिया तो चाहिए G8 पहुंचना। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मर्तबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा? वेयर विल इंडिया स्टैंड? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए देव और उनको पता है कि भारत में आज की तारीख में देयर इज अ स्ट्रांग लीडर हु विल टेक अ डिसीजन। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर। क्या फिर आप G7 का मेंबर बन जाएगा इंडिया? यार ये परमानेंट मेंबर की रिक्वायरमेंट जो है ना, हाँ। वो रिक्वायरमेंट अचीव कर चुके हुए हैं, उससे बल्कि आगे जा चुके हुए हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज सुबह से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है बहुत तेजी से, खास करके ट्विटर पे, और भारत में ही नहीं इटली में भी वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही। 100% ट्रैफिक है, जिसमें से 11% इटली से है और लगभग 87% के आसपास भारत से और 3-4% अदर वर्ल्ड से। ठीक है, ये तस्वीर जॉर्जिया मेलोनी जी सेल्फी ले रही है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो उस समय की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, इटली की तरफ से भी और भारतीय मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे तो छाया हुआ है। यह दिखाता है कि एक बार COP28 में भी जॉर्जिया मेलोनी जी ही नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आई थी, और इस बार भी तो इसको सोशल मीडिया पे एक तरीके से मीम के तौर पे काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। वैसे भी ये दिखाता है कि भारत और इटली के रिलेशन कितने अच्छे होने वाले हैं इन फ्यूचर, और अभी भी भारत के और इटली के रिलेशन बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। और पाकिस्तान, चाइना हो या फिर भारत के जितने भी एंटी नेशंस हैं वो जल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसी के साथ साथ बात ये भी चल पड़ी है, इटालियन मीडिया ने इस बात को उठाया है कि G8 के बारे में भी सोच रहा है G7 के मेंबर्स, और जो G8 का 8वां सदस्य होगा वो भारत होगा, क्योंकि जो G7 के नेशन है उनकी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत पे इनकी डिपेंडेंसी भी तेजी से बढ़ रही है G7 नेशन की। तो ये ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत रूस की दोस्ती की वजह से इस ग्रुप में शामिल ना हो, वो एक दूसरी बात है। डॉक्टर साहब, इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7, और ये डॉक्टर साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो डॉक्टर साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से डॉक्टर साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूं कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत has risen from the global south to the top। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, they have become an international player, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां दे आर वर्किंग इन इंडिया राइट, और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती? और ये उनकी देखें, 2 चीजें होती चीमा साहब।
तरक्की के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट जो है, बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीस। जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा, कारोबार भाग जाएगा। ये फंडामेंटल। डॉक्टर साहब, ये G7 में आप तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है, उसमें उन्होंने AI के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मरतबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा, या इस मोदी टर्म में जैसे मैंने कहा कि जैक सलीवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए कि वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और वहां से समिट्स में शरीक होना भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं सर? G7 की समिट हो रही है, उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि बिकॉज G7 इज नॉट द टॉप 7 इकोनॉमीज, क्योंकि चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, इट इज टॉप 7 इकोनॉमीज विच आर डेमोक्रेसीज। तो G7 को इट इज टाइम कि वो अब G8 बन जाए विथ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस इलेक्शन से तो जाहिर हो गया, क्योंकि आपको याद है पिछले 1.5-2 साल से ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इज टेकिंग ओवर द इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी इंडिया की कमजोर हो रही, लेकिन जो मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा के 240 पे पहुंची, दैट शोज कि द इलेक्शन वाज क्वाइट फेयर। तो इंडिया तो चाहिए G8 पहुंचना। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन द अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स, जैसा कि SCO, तो ये पूरी तरह से दे आर द वेस्ट इज सेइंग ये पूरी तरह से हमारे एजेंडा के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर ये मेलोनी जो इटालियन हो, बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती ना कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, तो डेफिनेटली यूक्रेन वुड नॉट हैव बीन नंबर 1। अब वो G7 है, क्या ये G8 नहीं बन सकता? मैंने कितनी बड़ी बात की कि 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से नीचे है, GDP इंडिया से नीचे है, लेकिन वो G7 के परमानेंट मेंबर हैं। क्या इंडिया उसका मेंबर नहीं बन सकता? इस चीज की समझ नहीं। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये G7 हो गया, या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस की मतलब परमानेंट सीट की अगर बात करें, G20 की बात करें, इसमें मेंबरशिप होना ना होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से जा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ पे क्या वाकई में उनकी इकोनॉमी डेवलपमेंट आगे बढ़ती नजर आ रही है। जैसे उन्होंने ये बोला कि मैं 9वें या 10वें नंबर पे इकोनॉमी थी, 5वें नंबर पे ले आया, अब तीसरे टेन्योर में मैं तीसरे नंबर पे और फिर दूसरे नंबर पे लाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं तो जब देखता हूँ कि इंडिया और बाकी ममालिक कितना सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर साहब, ये हमारा जो डिस्कोर्स है ये तो तबाही की तरफ है। अगर हम यहाँ अफगानिस्तान की बात करते हैं या हम बात करते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं, ये आपको लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल में आपको एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। तार साहब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी व्हिच विल हॉल्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। तो ये तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन रही कि हमारे नेबर में तरक्कियां हो रही हों और हम एक दूसरे के हथी पे हैं। चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये होगा, आसिम मुनीर साहब ने खुद एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी स्मगलिंग बंद कर देंगे। स्मगलिंग बंद हुई है, एक स्टेटमेंट के हद तक। आसिम मुनीर साहब ने खुद कहा था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, खुद उन्होंने उस पर अमल करना शुरू, उन्होंने बड़ी तकरीरें की, उन्होंने कुरान के हवाले उस पर पेशरफ नजर आ रही है। बस यही प्रॉब्लम है। और मैंने जिस तरह बताया कि करप्शन के रेट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो ये नोटिस किया ही होगा, नरेंद्र मोदी जी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब भी किसी सम्मेलन में एक साथ आते हैं तो उसमें अलग ही उसका माहौल बन जाता है। खैर, इस बार भी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है धड़ल्ले से, खास करके जब स्वागत के वक्त मेलोनी जी ने मोदी जी का स्वागत किया, इसके बाद हाथ जोड़ के वाला भी काफ़ी ज़्यादा कि भाई भारतीय संस्कृति से सबका स्वागत किया जा रहा है। सो काफ़ी चीज़ें इस G7 में ऐसी रहीं जिसका भारत का इम्पैक्ट उस पर रहा, भारत ने प्रभावित किया। आप देखिए, आप भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भारत ही लीड कर रहा है, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी के साथ। ऐसा लग रहा था कि इटली के साथ भारत भी है इस G7 के सदस्य में। खैर, ऐसी भी बातचीत हो रही है कि G7 नेशंस में
भारत को इंक्लूड करना इन 7 देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 7 देश हैं, भारत इनके टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, ठीक है। कनाडा और इटली के साथ हालांकि टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में नहीं है भारत, लेकिन इनमें से अधिकतर देशों के साथ भारत टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में। और भारत पे इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा, खास करके चीप लेबर के मामले में और खाने पीने की चीज़ों के मामले में। आप देखिए यूरोप में खाने पीने की जो अधिकतर चीज़ें हैं वो भारत से जाती है, यूएसए में जाती है, ठीक है। सो रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। G8 में अगर भारत को इन्विटेशन आए कल को तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि भारत G8 का सदस्य, G7 का सदस्य बनने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि ये एक तरीके से पश्चिमी देशों का ब्लॉक है जो रूस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसमें भारत शामिल ना हो वो बात अलग है, लेकिन भारत को इन्विटेशन आया तो ये कोई अचंभित की बात नहीं, ठीक है। चाइना नरेंद्र मोदी जी के जाने पर जला हुआ है, पाकिस्तान जला हुआ है, तुर्की हो गया, ये सब देश जले हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे क्यों इन्वाइट किया गया G7 में, हमें क्यों नहीं किया गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।